प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्पर्म सेल एंड एग सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पर्म सेल एग सेल डिस्कस करने के बाद इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो एज डेफिनेशन देख लेते हैं पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इज़ कंप्लीटेड इन 24 आवर। जो फर्टिलाइजेशन होता है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, जब स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल इंटर करेगा तो ये फर्टिलाइजेशन विद इन 24 आवर के अंदर हो जाता है। ठीक है, in this process a sperm from a male meets on an ovum from a female एंड फॉर्म जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमिट होता है वो फीमेल गैमिट से जाके फ्यूज़ करता है। ठीक है, और फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट फॉर्म करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल से स्पर्म आता है और फीमेल से क्या आता है, ओवम आता है। सपोज करो ये मेल से स्पर्म आया और ये फीमेल का ओवम है। अब ये जाके क्या करेगा, ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा या फिर फ्यूज कर जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो विद इन 24 आवर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है ये, जिसमें क्या होता है कि जब फीमेल ओवा सेल और मेल ओवा सेल का फ्यूज़न होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है फर्टिलाइजेशन। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या फिर स्पर्म और ओवम का जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूज़न होता है, फिर उनका जो मेल होता है वो आउट ऑफ द बॉडी होता है। तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इन दी मोड ऑफ reproduction, fertilization is the mode of reproduction in which a male organism sperm, जिसमें क्या होता है कि एक मेल ऑर्गेनिज्म का स्पर्म फर्टिलाइज अ फीमेल ऑर्गेनिज्म एक मेल ऑर्गेनिज्म का स्पर्म फीमेल के एग से फर्टिलाइज करता है। कहाँ, आउटसाइड दी फीमेल्स बॉडी, फीमेल बॉडी के आउटसाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल का गैमीट और फीमेल के गैमीट का जो फ्यूज़न होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है वो किसी भी या फिर मेल या फिर फीमेल के बॉडी में नहीं हो रहा है, वो आउट ऑफ द बॉडी हो रहा है। मतलब जो गैमिट रिलीज़ हो रहे हैं वो बॉडी के बाहर रिलीज़ हो रहे हैं, फीमेल के गैमिट और मेल के गैमिट भी बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, और बॉडी के बाहर ही दोनों गैमिट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर दोनों गैमिट का फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि फ़िश है, फ्रॉग है, स्टार फिश है, ये लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है वो एक बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल क्यों बोला गया, कि ये जो गैमिट का फ्यूज़न हो रहा है वो विद इन दी बॉडी हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है या फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट अकर इनसाइड दी बॉडी, जो क्या होता है बॉडी के अंदर होता है किसी इंडिविजुअल के, या फिर फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में मेल बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन है, एनिमल्स है। ठीक है, ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, सॉरी इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।